नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीपी काव्या पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की नई एफडी स्कीम के बारे में। जी हां दोस्तों, मिल रहा है 4,83,147 का तगड़ा रिटर्न। जी हां दोस्तों, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है वो 7.5% की दर से मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जानिए पूरी खबर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई बैंक हमारे देश का एक काफ़ी बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा, सर्वाधिक क्षेत्र का बैंक माना जाता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 साल वाली एफडी आम नागरिकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके पीछे कारण है कि इसमें कोई जोखिम नहीं होता और रिटर्न भी निश्चित तौर पर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इन्हें स्थिर आय मिले, विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एफडी योजना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। एसबीआई द्वारा मौजूद समय में इस पर 60 साल से कम उम्र के लोगों को 6.50 सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जबकि 60 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्कीम के द्वारा 7.5% ब्याज फायदा वार्षिक मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एसबीआई एफडी स्कीम में निवेश करना है और इस योजना का लाभ लेना है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको यह बताएंगे कि आप किस तरह से इस योजना में निवेश करके 4,83,147 का रिटर्न आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ऐसा करना आपके लिए संभव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई एफडी स्कीम 2025 भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 साल वाली एफडी स्कीम योजना देश के सभी नागरिकों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हालांकि इस योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति एफडी कर सकता है, लेकिन यह स्कीम हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम में जहां 60 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को सालाना 7.5% ब्याज का फायदा मिल रहा है, वहीं आम नागरिकों को हर साल 6.5% की दर से ब्याज मिलता है। तो इसलिए यह योजना आम नागरिकों के मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई एफडी स्कीम के फायदे आइए जान लेते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें तो एसबीआई एफडी स्कीम के तहत आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस योजना में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ब्याज दरें काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो मुद्रास्फीति को मात देने के लिए सक्षम होती है। एसबीआई एफडी स्कीम में निवेश करना अत्यधिक सुविधाजनक और सरल रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, देश के नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके निवेश शुरू कर सकते हैं। यह योजना ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के अपनी कोई प्लानिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से स्थिर रिटर्न मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के माध्यम से खास तौर से फ़ायदा मिलता है और अतिरिक्त 0.50% का ब्याज प्राप्त होता है। वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में अगर निवेश करते हैं
तो ऐसे में इन्हें नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो निवेशक अपनी एफडी के तहत लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई एफडी स्कीम के लिए पात्रता निम्नलिखित हम उन सभी पात्रता शर्तों का बता रहे हैं जो एसबीआई एफडी स्कीम में निवेश करने के लिए अनिवार्य हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एफडी में वे सब लोग निवेश कर सकते हैं जो भारतीय या फिर विदेशी नागरिक हैं। अपने नाबालिग बच्चों के लिए माता पिता या फिर अभिभावक उनके नाम से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की एफडी में न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश को आरंभ किया जा सकता है और अधिकतम जमा की गई राशि 2 करोड़ से ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई एफडी स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज आइए दोस्तों नज़र डाल लेते हैं। एसबीआई एफडी स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूरी होने चाहिए, क्योंकि पर्याप्त दस्तावेज ना होने के कारण आप निवेश की शुरुआत नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज आकार की 2 फोटो, मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने अनिवार्य हैं। एसबीआई एफडी स्कीम में निवेश कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी में 5 साल तक के लिए निवेश करें तो ऐसे में आप निम्नलिखित हमारे बताए गए ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी एक तरीके के माध्यम से निवेश को शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एसबीआई एप्लीकेशन या फिर नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आपको टर्म डिपॉजिट विकल्प को चुनना है और फिर STDR कैलकुलेटिव या फिर TDR नॉन कैम्पुलेटिव को चुन लेना है। जी हाँ दोस्तों, आगे फिर आपको निवेश राशि और विकल्प एवं नामांकन जैसे विवरण को दर्ज करना है। आगे फिर आपको मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए OTP के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करके एफडी खाता खोल लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अब एक रसीद मिलेगी जिसे आपको डाउनलोड करके रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कैसे प्राप्त होगा 4,83,147 रुपये का रिटर्न? आइए पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको एसबीआई एफडी स्कीम के द्वारा 4,83,147 रुपये का रिटर्न प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपना निवेश वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में करना होगा। इसके अंतर्गत आपको 3,50,000 रुपये की एफडी करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको परिपक्वता की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के अनुसार 4,83,147 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आपको ब्याज से होने वाली आय 1,33,147 रुपये की प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, ब्याज से मिलने वाला यह मुनाफा उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सामान्य नागरिकों को इस एफडी योजना में 6.5% सालाना ब्याज मिलता है। इस वजह से उन्हें सीनियर सिटीजन के मुकाबले थोड़ा कम फायदा होता है, पर फिर भी आम लोगों के लिए भी एसबीआई एफडी योजना सुरक्षित और लाभदायक आय का विकल्प बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई एफडी स्कीम में निवेश करते समय बरतने वाली सावधानियां आइए जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करवाते समय आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको एफडी करवाने के लिए सिर्फ एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाना चाहिए या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जाकर भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप 5 साल की अवधि से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो ऐसे में आपको 1% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि टैक्स सेविंग एफडी स्कीम में आपको समय से पहले अपनी राशि निकालने की आज्ञा नहीं होती। आयकर नियमों के मुताबिक निवेशक पर टीडीएस लागू किया जा सकता है। आयकर में छूट पाने के लिए आपको आवेदन फॉर्म 25G या फिर 15H जमा करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की हमारी यह जानकारी थी एसबीआई की नई एफडी स्कीम 2025 से, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम ऐसी कोई अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जी हाँ दोस्तों।